अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 फ्रॉम फर्स्ट ईयर जोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, ब्लड कंप्राइजेज 55% ऑफ विच कंपोनेंट। तो ब्लड का वो कौन सा कंपोनेंट है जो 55% होता है? तो यहाँ पर चार कंपोनेंट है, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्लाज्मा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्लड का कंपोनेंट है प्लाज्मा है, ये 55% होता है, बाकी जो 45% है वो अदर कंपोनेंट्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास है, द नंबर ऑफ चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट। इंसान के हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि 4 चैम्बर। अपर 2 चैम्बर नॉन एज एट्रिया एंड द लोअर 2 चैम्बर नॉन एज वेंट्रिकल। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फिश। फिश के हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि 2 चैम्बर पाए जाते हैं, अपर चैम्बर नॉन एज एट्रियम, द लोअर चैम्बर नॉन एज वेंट्रिकल। एमसीक्यू नंबर 4 है, द बॉडी कैविटी ऑफ इंसेक्ट इज नॉन एज। तो इंसेक्ट के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि हीमोसील। एमसीक्यू नंबर 5 है, द पॉइजन ऑफ स्नेक इज नॉन एज। जो स्नेक का पॉइजन है, जो जहर है, उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि वेनम। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास है, द कर्व टीथ ऑफ स्नेक यूज फॉर इंजेक्टिंग वेनम आर कॉल्ड। जो स्नेक के कर्व टीथ होते हैं जो अपने प्रे के अंदर वेनम को इंजेक्ट करने के लिए यूज करता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं फैंग्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 7 हमारे पास है, हार्ट फंक्शन बिगिन बिफोर बर्थ एंड सीज विद। तो हार्ट का जो फंक्शन है वो बर्थ से पहले स्टार्ट होता है और वो सीज यानी कि स्टॉप होता है डेथ। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड। जो इंसेक्ट की स्टडी है उसको हम नाम देते हैं एंटोमोलॉजी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 9 है, इक्थायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ। तो इक्थायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं फिश की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 10 हमारे पास है, ऑर्निथोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 11 हमारे पास है, द स्टडी ऑफ सी ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज। तो जो जानदार सी के अंदर पाया जाता है, समंदर के अंदर पाया जाता है, तो वो बायोलॉजी क्या कहलाती है? वो कहलाती है मेरीन बायोलॉजी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 12 हमारे पास है, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ कंसिस्ट इंटायरली ऑफ पैरासाइट। तो वो प्रोटोजोआ फाइलम की कौन सी क्लास है जिसके अंदर कंप्लीट पैरासाइट पाए जाते हैं? जितने भी जानदार है मतलब वो कंप्लीटली पैरासाइट्स है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि स्पोरोजोआ। एमसीक्यू नंबर 13 है, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट आर। तो इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 14 है, विच ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच में कनेक्टिंग लिंक कंसिडर किया जाता है? तो वो हमारे पास है आर्क्योप्टेरिक्स। बेसिकली ये एक फॉसिल है और ये जो है ना आधे कैरेक्टर बर्ड्स के शो करता है और आधे कैरेक्टर जो है ना ये रेप्टाइल के शो करता है। एमसीक्यू नंबर 15 है, द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स इज कॉल्ड। तो बर्ड्स के अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो कहलाता है सेरिंग्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। एमसीक्यू नंबर 16 हमारे पास है, इन ह्यूमन द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज कॉल्ड। तो इंसान के अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो है वोकल कॉर्ड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 17 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। तो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट हमारे पास होता है स्क्विड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 18 है, एवरी एनिमल स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल कॉल्ड। तो हर एनिमल अपनी जो लाइफ है स्टार्ट करते हैं एज अ सिंगल सेल, वो हमारे पास कहलाता है जाइगोट। ठीक है, हम जानते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म और एग जब फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट डिवाइड होकर टिश्यू बनाता है। ठीक है, और टिश्यू से फिर ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी।